हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इम्यूनिटी। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या होती है, किस किस प्रकार की होती है, कैसे हमारे बॉडी में काम करती है। एंड मोस्टली हम सबसे मेजर पढ़ेंगे भाई टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की मेनली टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी होती है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब इम्यूनिटी की वजह से ही हम किसी भी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड उनसे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वही इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ती है। तो इम्यूनिटी की सबसे पहले डेफिनेशन आती है। इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ द फंक्शन इट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब इम्यूनिटी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी हमारे शरीर को किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिवेंट करे। अब इसमें दो टर्म आती है, एक तो एंटीजन, दैट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये क्या क्या होती है भाई? एंटीजन एंड एंटीबॉडी मतलब इम्यूनिटी का मेन पार्ट होते हैं हमारे एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यही हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एंटीजन, कि भाई एंटीजन क्या होता है हमारे शरीर में। एंटीजन वो होता है मतलब कोई भी एनी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है तो हम उसे एंटीजन बोलते हैं। मतलब जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है उसके अलावा कोई भी अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको हम एंटीजन ही कंसिडर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनी फॉरेन बॉडी और पार्टिकल, कोई भी फॉरेन बॉडी हो कोई भी पार्टिकल हो अपनी बॉडी में आएगा, कम इनटू आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट। किसको स्टिमुलेट करेगा? आवर स्टिमुलेट आवर इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। जो हमारी इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। मतलब हमारी बॉडी के अलावा कोई भी अगर चीज़ एंटर कर रही है हमारी बॉडी में, चाहे वो छोटे से लकड़ी का हिस्सा भी हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई वायरस हो, कुछ भी हो, तो उसको हम एंटीजन ही कंसिडर करेंगे। बॉडी ही एंटीजन को उसको कंसिडर करेगी। अब अगली टर्म हमारी आती है एंटीबॉडी। भाई एंटीबॉडी होती क्या है? मतलब एंटीबॉडी वो होती है जो जैसे एंटीजन ने हमारी बॉडी में एंटर किया तो उसके खिलाफ जो भी रेस्पॉन्ड करेगा हमारी बॉडी में वही एंटीबॉडी कहलाती है। तो क्या होगा? रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एंटीजन। मतलब एंटीबॉडी वो होती है जो एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है। WBC होगी, जैसे को हमारी बॉडी में कुछ भी लगा लो, जो जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया, वो किसकी वजह से बढ़ाया? एंटीबॉडी की वजह से ही बढ़ाया। एंड अगर कोई जैसे हमारे शरीर में नेचुरल एंटीबॉडी भी होती हैं जो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उसको किल कर सकती हैं एंड हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। किसके द्वारा? हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। अब आती हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। भाई इम्यूनिटी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, किस किस प्रकार की इम्यूनिटी हमारी होती है? तो इसमें मेन कैटेगरी में हम बांटते हैं इसको। पहली तो होती है इनेट, दैट इज इनेट। एंड दूसरी हमारी होती है दैट इज एक्वायर्ड। इनेट का मतलब होता है भाई बाई बर्थ। इसे हमें मतलब हमारे जन्म से ही मिलती है, हमें बाद में नहीं मिलती। दैट इज बाई बर्थ। इनेट को हम बाई बर्थ इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसमें ये मतलब हर एक इंसान की अलग अलग अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है जो कि हमें बर्थ से मिलती है। एक्वायर्ड मतलब हम बाद में लेते हैं, चाहे वो एंटीजन के थ्रू लो चाहे एंटीबॉडी के थ्रू लो। मतलब सबसे बेसिक मीनिंग हम समझते हैं इनेट का होता है बाई बर्थ। मतलब जो हमें जन्म से जो भी इम्यूनिटी मिली है उसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल की भी हो सकती है, स्पेसिफिक रेस में भी, एंड स्पेसिफिक स्पीसीज। मतलब हर एक स्पीसीज में अपनी अलग अलग इम्यूनिटी होती है, हर एक रेस की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करती रहती है इनेट इम्यूनिटी, मतलब जो बाई बर्थ हमें इम्यूनिटी मिल रही है। ठीक है। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी अब दो सब टाइप्स आते हैं। कौन कौन से? दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। एक्वायर्ड का सीधा सा मतलब ये है कि हमें मतलब ये मिली है, हमने जन्म से नहीं मिली है, अब हमको बाद में मिली है, जन्म के बाद। उसके बाद आती है इसके दो सब टाइप, दैट इज एक्वायर्ड के एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव को मतलब एक्टिव का काम ये होता है भाई हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। मतलब बॉडी पार्टिसिपेट्स टू डेवलप इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। एंड पैसिव में हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, नो पार्टिसिपेशन।
मतलब इसमें बैठे बैठे मिलती है, इसमें कोई भी हमें हमारी बॉडी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो कि हमारा एक्वायर्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी का है। क्या क्या बता, इम्यूनिटी के दो टाइप, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट जो हमारी बाई बर्थ, एक्वायर्ड जो हमें बाद में मिलती है बर्थ के बाद, मतलब कुछ भी जो भी चाहिए एंटीजन लगा लो, एंटीबॉडी से लगा लो। उसमें भी दो सब टाइप्स, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव में हमारी बॉडी को पार्टिसिपेट एक्टिवली करना पड़ता है इम्यूनिटी बनाने के लिए, एंड पैसिव में हमारी बॉडी को पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता फॉर टू मेकिंग द इम्यूनिटी। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हम एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड, दैट इज एक्टिव एक्वायर्ड। एक्टिव एक्वायर्ड भी अब दो सब टाइप्स में बढ़ती है, कौन कौन से में, एक तो नेचुरल एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड, एंड एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है जो हमें नेचुरली मिल रही है, हमें कोई भी, जैसे एक्टिव में हम मेहनत कर रहे थे, लेकिन इसमें ये है कि भाई हमें नेचुरली मिलेगी, हमें कोई भी किसी भी प्रकार कोई भी एंटीजन मिल सकता है। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, हम मार्केट में गया, हमें किसी को कॉमन कोल्ड हो रही थी, उसने छींक दिया और वो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो हमारे अंदर एंटर कर गए एंड उसने इन्फेक्शन कोज कर दिया एंड हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, ऑल नेचुरल इन्फेक्शंस, मतलब कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन लगा लो आप, जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लगा लो, भाई हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में गए तब इन्फेक्शन हो गया, कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन लगा लो, या फिर किसी का, जैसे हम गए और किसी को टीबी था, उसके कॉन्टैक्ट में आने से हमें टीबी हो गया, जिसकी वजह से हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बनाई एंड उस इम्यूनिटी को हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब आर्टिफिशियल में क्या आता है, आर्टिफिशियल में जो बनी बनाए एंटीजन्स हम देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इम्यूनाइजेशन। भाई जो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, भाई बीसीजी की वैक्सीन देते हैं, टाइफॉइड की वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं। ठीक है, वैक्सीन भी कई तरह की होती है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सोइड वैक्सीन। तो उसमें हम जो कंप्लीट हमारा इम्यूनाइजेशन होता है उसमें वो हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप होता है। जैसे बीसीजी वैक्सीन हो गई, कोलेरा की हो गई, टाइफाइड की होगी, मतलब कोई भी जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हमारे जो वैक्सीन होती हैं वो किसका एग्जांपल होता है, हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई जैसे हम कहीं भी गए, हमें कोई इन्फेक्शन एक्वायर हो गया तो किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हम नीचे से उसका नाम बताना स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे बता दिया, भाई हम गए मार्केट में और कोई टीबी का पेशेंट था, उसके कांटेक्ट में आए, तो हमारे टीबी के वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो हमारे बॉडी में एंटर होगा, तो कौन सी इम्यूनिटी हमारी बॉडी डेवलप करेगी, तो उसमें कौन सी करेगी, भाई नेचुरली हमें इन्फेक्शन मिला, एक्टिव टाइप की हमारी बॉडी ने पार्टिसिपेट किया, एक्वायर्ड है जो कि हमें बाई बर्थ नहीं मिली, तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसे इसका पूरा नाम हम बताते हैं एग्जाम में भी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जैसे ये बताते हैं, कोई क्वेश्चन आया कि भाई किसी पेशेंट, मतलब किसी पर्सन को बीसीजी की वैक्सीन लगाई गई है, तो उसमें किस प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो उसमें कौन सी होगी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम जो नीचे से स्टार्ट करते हैं उसको बताना, उसका पूरा नाम नीचे स्टार्ट होता है, दैट इज आर्टिफिशियल, मतलब ये बनी बनाई थी इम्यूनाइजेशन के फॉर्म में, एक्टिव हमारी बॉडी ने पार्टिसिपेट किया, एक्वायर्ड हमें बाई बर्थ नहीं मिली, तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स। अब आती है हमारी, हम जो पैसिव पढ़ा था, भाई पैसिव जो इम्यूनिटी थी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी क्या होती है। अब ये भी दो सब टाइप्स में बट रही थी। ठीक है, एक्टिव और पैसिव में क्या क्या बट रही थी इसमें, एक तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये भी दो चीज़ों में बट रही है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो हमने एक्टिव एंड पैसिव पढ़ा था, इसमें क्या मतलब था, मतलब इनेट तो बाई बर्थ होगा था, एक्वायर्ड जो हमें बाद में मिली थी। एक्टिव का मेन रोल क्या है, कैसे होता है, मतलब एक्टिव को अगर आप सीधा सीधा समझना चाहो तो इसका मतलब एंटीजन से होता है, मतलब इसमें एंटीजन एंट्री करेगा हमारी बॉडी में, उसके बाद जो एंटीबॉडी हमारी बनेगी। एंड पैसिव में क्या एंटर करता है हमारे पास, सीधी डायरेक्टली एंटीबॉडी ही एंटर करती है हमारी बॉडी में एंड इम्यूनिटी को डेवलप करती है। अब आपको आराम समझ में आ सकता है, भाई एक्वायर्ड में एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा था एंड पैसिव में एंटीबॉडी हमारे शरीर में एंटर कर रही थी। अब एक्टिव में मान लो इसमें एंटीजन आया, एंटीजन दो तरह से आ सकता है, या तो भाई नेचुरली एंटीजन आ जाए, भाई इन्फेक्शन जो हमने बताया, भाई मार्केट में गई इन्फेक्शन लग गया, एंड एक आता है जैसे एंटीजन, एक तो नेचुरली आ गया, एक आर्टिफिशियल, भाई बना बनाया एंटीजन हमारी बॉडी में डाल दिया। जैसे कोई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, उसमें बीसीजी वैक्सीन देते हैं, उसमें एंटीजन ही तो होता है, तो वो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, लेकिन वो किस प्रकार का था, वो था आर्टिफिशियल टाइप का एंटीजन। मतलब एक्टिव में एंटीजन एंड पैसिव में एंटीबॉडी, ये आपको याद रखना है दो वर्ड। एक्टिव में तो एंटीजन एंटर करेंगे एंड पैसिव में डायरेक्टली एंटीबॉडी हमारे शरीर में एंटर करेंगी। पैसिव में पढ़ रहे थे, पैसिव में क्या एंटर हुआ था, पैसिव में एंटीबॉडी एंटर हो रही थी। ठीक है,
अब एंटीबॉडी किस किस प्रकार से हमारी बॉडी में एंटर हो सकती है, एक तो नेचुरली बॉडी एंड आर्टिफिशियल, जो बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे शरीर में एंटर कर जाए तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अब जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मतलब जो एंटीबॉडी एंटर कर रही थी, नेचुरली कैसे एंटर करेगी? नेचुरली सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसमें बताते हैं, जैसे मदर मिल्क। भाई माँ से बच्चे को जो मिल्क मिल रहा है उसमें एंटीबॉडी मिल रही है उसको सीधी, कौन कौन सी? जैसे IgA एंड IgG, जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन A एंड इम्यूनोग्लोबिन G, IgG, ठीक है, IgG हो गया ये हमारे पास दो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो कि नेचुरली फॉर्म में बेबी को मदर से आई, तो नेचुरली फॉर्म में आई ना। मदर मिल्क एक नेचुरल का एग्जांपल है जिसमें हमें इम्यूनिटी तो मिल रही है बच्चे को, लेकिन वो नेचुरल टाइप की है। अब आर्टिफिशियल में कौन सा था? आर्टिफिशियल में होता है जैसे रेडीमेड है, रेडीमेड एंटीबॉडीज, कोई रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में एंटर करेंगी जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी। कोई सीरा हो गया, जैसे ह्यूमन सीरा होगा, एनिमल सीरा होगा, कोई इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंजेक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो जैसे रेबीज की वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन नहीं, आप रेबीज वैक्सीन की बजाय आप रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लिख सकते हो, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये था, जैसे देख लेते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड में एंटीजन एंटर हो रहा था एंड पैसिव एक्वायर्ड में एंटीबॉडी एंटर हो रही थी, जो दो तरह से, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल में भाई मदर का मिल्क आया, वो नेचुरली आया था, तो जिसकी वजह से बेबी में इम्यूनिटी डेवलप हुई, तो उसको बोलेंगे नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब इसमें हम नीचे से ही पढ़ते जाएंगे, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड एंड इम्यूनिटी। अब किसी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, भाई जो रेबीज की हम एंटीबॉडी देते हैं उसमें वो किस टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, तो इसमें क्या बताएंगे? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हमारा आंसर हो गया उसका। भाई रेबीज का जो इम्यूनोग्लोबिन दी थी उसका कौन सी टाइप की इम्यूनिटी? तो एक्वायर्ड पैसिव, मतलब आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, ये हमारी टाइप ऑफ इम्यूनिटी होगी। और जो हमने दो बताई थी, इनेट एंड एक्वायर्ड, अब तीसरी आती है हमारी हर्ड इम्यूनिटी, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को और क्या बोलते हैं? इसको कम्युनिटी इम्यूनिटी भी बोलते हैं, दैट इज कम्युनिटी इम्यूनिटी। इसका दूसरा नाम होता है हर्ड इम्यूनिटी का ही कम्युनिटी इम्यूनिटी। ये क्या चीज़ होती है? हार्ड इम्यूनिटी में ये करते हैं कि जो मैक्सिमम पीपल होते हैं ना हमारी कम्युनिटी में, उसको हम वैक्सीनेट कर देते हैं किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज के अगेंस्ट कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। मतलब किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज के अगेंस्ट हम जब मोस्टली मैक्सिमम पीपल्स को वैक्सीनेट कर देते हैं, उस टाइप को इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? हार्ड इम्यूनिटी। तो इसमें लिखते हैं भाई मैक्सिमम पीपल वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज इन कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज के अगेंस्ट जब मोस्ट ऑफ पीपल को वैक्सीनेटेड किया जाता है तो उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें नोट कौन सी डिजीज कंडीशन नॉट इंक्लूडेड होती है, मतलब इसमें नोट करके लिखे होते हैं, नॉट इंक्लूडेड। कौन सी डिजीज कंडीशन इंक्लूड नहीं होती? वो नहीं होती, दैट इज टेटनस का हम हर्ड इम्यूनिटी, हम मैक्सिमम पीपल को हम वैक्सीनेटेड नहीं कर सकते, तो इसका हर्ड इम्यूनिटी में कौन सा इंक्लूड नहीं होता? दैट इज टेटनस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमारे टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें पूछा जाता है, भाई कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे भाई BCG की वैक्सीन लगाई है किसी पर्सन को तो उसमें किस प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो उसमें कौन सी होगी? जैसे BCG वैक्सीन दी, इम्यूनाइजेशन दिया, तो उसमें एंटीजन दिया था, एंटीजन दिया हमने, एंटीजन एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जैसे पहले इम्यूनिटी डेफिनेशन पढ़ी हमने, इट इज द फंक्शन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज से हमारी बॉडी को जो बताती है उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इसमें दो टर्म आते हैं, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? जो भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में एंटर करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी, हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो उसको हम एंटीजन बोल लेंगे। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई मान लकड़ी भी हो सकती है, कोई भी जीव जंतु, कुछ भी हमारे मतलब जो हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है ना, उसके अलावा कोई भी चीज़ होगी वो हमारी बॉडी उसको एज ए एंटीजन ही लेगी, ठीक है। अब एंटीबॉडी, जब हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है एंटीजन के अगेंस्ट, तो उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आती है भाई, कौन कौन सी होती है? पहली है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट होती है जो बाई बर्थ मिलती है हमें,
दैट इज बाई बर्थ, हमें बर्थ के दौरान जो इम्यूनिटी मिल जाती है उसे इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, हर एक रेस में अलग होती है एंड हर एक स्पीशीज में अलग अलग होती है, मतलब सभी पर्सन की अपनी अलग अलग इम्यूनिटी होती है। फिर आती है एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड में एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का सीधा मतलब एंटीजन से, बॉडी में एंटीजन एंटर कर रहा है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसको हम एक्टिव बोल लेंगे। पैसिव में एंटीबॉडी एंटर हो रही थी। अब जिसमें एक्टिव में तो मतलब बॉडी को पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है टू मेकिंग द एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें एंटीजन आया था तो बॉडी लड़ेगी तो ही वो इम्यूनिटी डेवलप करेगी। पैसिव में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना पड़ता, सीधी एंटीबॉडी ही एंटर हो जाती है। अब एक्टिव एक्वायर्ड थी, उसके दो सब टाइप्स हैं, एक तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरली जो मतलब नेचुरली हमें मिल जाता है, एंड आर्टिफिशियल जो बना बनाया मान लो, या फिर जैसे इम्यूनाइजेशन। नेचुरल में और नेचुरल इन्फेक्शन, कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, मान ले हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, उसके अगेंस्ट जो हमने बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप की वो हो गई नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल बाई इम्यूनाइजेशन, कोई वैक्सीन दी है, वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप की, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन उसके बाद जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी उसका सब टाइप्स हैं, जिसमें एंटीबॉडी एंटर हो रही थी। नेचुरली मदर मिल्क में जैसे नेचुरली एंटीबॉडी एंटर होती है, एंड आर्टिफिशियल जो कि बनी बनाई हम एंटीबॉडी शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। मदर मिल्क नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड जो रेडीमेड एंटीबॉडी शीरा वो हो गई आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड उसके बाद थर्ड थी हमारी हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम कम्युनिटी इम्यूनिटी भी बोल रहे थे, एंड जिसमें मैक्सिमम पीपल को वैक्सीनेट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के अगेंस्ट। और इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता, टेटनस। तो इसको आप इस पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल का नाम हमारा एम्स नर्सिंग नोट। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब पर, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।